हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यूटी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस कुछ अलग होंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था जो बहुत ही सिंपल थे कंटिन्यूटी पर बेस्ड क्वेश्चंस। आप चेक कर रहे थे कंटिन्यूटी एट द गिवन पॉइंट, वो बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। अब हैं आपके पास फंक्शंस दिए होंगे और फिर आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है। जैसे आपके पास है ये गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू x 5x if x is less than equal to 1, 5 if x is greater than 1। आपने चेक करनी है कंटिन्यूटी एट x is equal to 1 पर, एट x is equal to 1 पर। इतना ध्यान रहे कि जैसे आप 1 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो 1 के साथ अगर लेस देन और ग्रेटर देन दोनों के साइन हों, जैसे यहाँ पर है x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1, इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तीन साइंस हैं आपके, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन। अगर आपके पास कोई फंक्शन है, आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है ऐसे पॉइंट पे जिसके साथ लेस देन का भी साइन है, इक्वल टू का भी साइन है एंड ग्रेटर देन का भी साइन है। तो इस केस में आपको लेफ़्ट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फिर आपको बताना पड़ेगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। अगर आपको कोई फंक्शन दिया गया है, जैसे यहाँ पर f(x) दिया गया है फंक्शन, और यहाँ पर आपके पास जैसे लेस देन का भी साइन है, ग्रेटर देन का भी साइन है, इक्वल टू का भी साइन है। किसके साथ है ये? 1 के साथ है। ठीक है, 1 के साथ है, लेस देन का साइन, इक्वल टू का साइन एंड ग्रेटर देन का साइन। तो आपने कंटिन्यूटी अगर 1 पे चेक करने को आपको कहा गया है तो आपने लेफ़्ट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट करनी है एंड राइट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट करनी है। अब देखिए आप कैसे लिखेंगे। आप 1 पे चेक कर रहे हैं तो आप लिखेंगे एट x इज़ इक्वल टू 1। लेफ़्ट हैंड लिमिट, या आपने +1 में भी देखा था, लेफ़्ट हैंड लिमिट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेफ़्ट हैंड लिमिट 1 पे चेक करनी है आपने, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f(x). ये जो आपके पास 1 है, 1 के ऊपर ये माइनस का जो साइन लगाया हुआ है, आपने -1 नहीं पुट करनी है लिमिट। ये जस्ट ये बता रहा है कि आप लेफ़्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं। ये जो 1 के ऊपर जो माइनस का साइन है, ये बता रहा है कि आप लेफ़्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं। लिमिट आपने 1 ही पुट करनी है। ठीक है, अब देखिए लेफ़्ट हैंड लिमिट, अगर आपको समझ ना आए कि आपने कौन सा फंक्शन इसमें से लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास x भी है और y भी है। ठीक है, तो आपने नंबर लाइन याद रखनी है। अब जैसे यहाँ पर x लेस देन 1 आपके पास लेस देन 1, इस साइड ये हुआ आपके पास। ठीक है, तो आपके पास लेफ़्ट हैंड लिमिट, ये आपके पास अगर आप देखें इस तरह से, अगर आप ड्रॉ करें तो ये आपकी राइट हैंड साइड आती है, ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड आती है। तो लेफ़्ट साइड यानी लेस देन 1 वाला आपने फैक्टर यूज़ करना है। तो आपके पास फंक्शन क्या लेंगे आप? x लेंगे। आपने नंबर लाइन को याद करना है। ठीक है, फंक्शन चूज़ कर आपने कैसे करना है, आपने नंबर लाइन याद रखनी है। नंबर लाइन में इस तरफ आपका राइट हैंड साइड होता है और ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है। ठीक है, आप लेफ़्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी आप 1 नेगेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, 1 नेगेटिव बता रहा है कि आप लेफ़्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं, आप इस तरफ कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, इस तरफ मीन्स लेस देन 1 से कम, 1 से कम। तो आप कौन सा फंक्शन लेंगे? x फंक्शन लेंगे यहाँ पर। तो f(x) की वैल्यू आप कितनी लेंगे? x। फिर आप लिमिट डाल देंगे इसमें, ये आई आपके पास 1। ठीक है, उसी तरह से आप राइट हैंड लिमिट लेंगे। राइट हैंड लिमिट ये इस तरफ पॉजिटिव, ठीक है, इस तरफ आपके पास पॉजिटिव नंबर्स ही होते हैं और इस तरफ आपके पास नेगेटिव नंबर्स ही होते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f(x). अब इसमें कौन सा फंक्शन लेंगे?
इस तरफ जा रहे हैं आप, राइट हैंड साइड इस तरफ जा रहे हैं आप, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा इस साइड, ठीक है। तो उसके लिए आप कौन सा फंक्शन लेंगे, 5 लिया आपने, ये आया आपके पास 5। तो देखिए यहाँ पर लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है आपके पास वो 1 आई है, राइट हैंड लिमिट आपके पास 5 आई है। 1 और 2 से आपने क्या पता लगाया कि लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है वो नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट, किस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, एट x इक्वल टू 1। अगर ये दोनों बराबर आते देन क्या होता, लिमिट एग्जिस्ट करती है आपकी, ठीक है। हेंस द गिवन फंक्शन, जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है आपकी, तो फंक्शन क्या होगा, नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हम कौन सा फंक्शन लें, ठीक है। तो उसके लिए भी आप लोगों को सबसे पहले तो देखिए, आपने जैसे यहाँ पर 1 पे आप चेक कर रहे हैं, तो 1 के साथ आपके पास लेस देन का भी साइन है, ग्रेटर देन का भी साइन है, इक्वल टू का भी साइन है। तो यहाँ पर आपको लेफ़्ट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी एंड राइट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बारी आती है लेफ़्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने की। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट, नंबर लाइन इस तरफ आपके पास नेगेटिव होते हैं, इस तरफ आपके पास पॉजिटिव होते हैं। लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव किस लिए, ये जो नेगेटिव साइन है ये लेफ़्ट हैंड लिमिट, आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, लेफ़्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं। आपने जब पुट करना है तो 1 ही पुट करना है, ये जस्ट डायरेक्शन बता रहा है, ये बता रहा है कि आप कौन सी लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट या लेफ़्ट, ठीक है। fx, अच्छा अब fx आपने कौन सा लेना है, लेफ़्ट हैंड लिमिट, लेफ़्ट हैंड साइड नेगेटिव, यानी 1 से, जैसे यहाँ पर मैंने 1 मार्क कर दिया था, ये 0 मान लीजिए आप, ये 1, तो 1 से कम लेफ़्ट हैंड साइड, इसमें लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इस तरफ, ठीक है। यानी ये 1 से कम वाला आपने फंक्शन लेना है। 1 से कम, इसके सामने कौन सा फंक्शन है, x, तो आप क्या लेंगे, x। यहाँ पर आपने लिमिट डाल दी तो आपके पास आ गई ये वैल्यू 1। उसी तरह से राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx। अब इसमें कौन सा फंक्शन लेंगे, राइट हैंड, 1 से ज़्यादा यानी ग्रेटर देन 1, x इज़ ग्रेटर देन 1, फंक्शन आप कौन सा लेंगे, ग्रेटर देन 1, 1 पॉजिटिव राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड साइड ग्रेटर देन 5। तो आपने ये लिया यहाँ पर 5, कांस्टेंट है ये, तो इसमें तो आप क्या पुट करेंगे, ठीक है। 5 आ गई आपके पास। 1 एंड 2 से देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 1, हेंस द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो कंटिन्यूटी की तो बात ही नहीं होती, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट करना ज़रूरी है, तभी आप बता पाएंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। कई बार लिमिट इक्वल आती है, लेकिन जब आप एफ ऑफ कैलकुलेट करते हैं जिस पॉइंट पे बोला गया हो वो इक्वल नहीं आता है, तो तभी कंटिन्यूटी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि लिमिट, सबसे पहले कंडीशन क्या है, लिमिट जो है वो बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर लिमिट बराबर ही नहीं आई, इक्वल ही नहीं आई, तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है इस पॉइंट पे। हेंस द फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, इस तरह से, ठीक है। इसी को ही, अब क्वेश्चन को हम इसका दूसरा पार्ट लेते हैं। जैसे यही फंक्शन लिया मैंने, द गिवन फंक्शन इज़ fx इक्वल टू दिस एट x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए, आपने 0 पे चेक करनी है कंटिन्यूटी, ठीक है। x इक्वल टू 0, 0 के साथ ना लेस देन का साइन है, ना ग्रेटर देन का साइन है, ना इक्वल टू का साइन है। तो यहाँ पर आपने ना लेफ़्ट कैलकुलेट करनी है, ना राइट कैलकुलेट करनी है। ना ही आप लेफ़्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, ना ही आप राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिस पॉइंट पे आपने लिमिट कैलकुलेट करनी है 0, वो यहाँ पर लिखा ही नहीं गया है, ठीक है। ना 0 के साथ लेस देन का साइन है, ना 0 के साथ ग्रेटर देन का साइन है, ना 0 के साथ इक्वल टू का साइन है, ठीक है। अब एट x इज इक्वल टू 0,
आपने 0 पे चेक करनी है लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब आप कौन सा फंक्शन लेंगे, देखिए 0। अब यहाँ पर देखिए ये लेस देन 1, x लेस देन 1 मतलब x की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए, जैसे -1 -2 0, इस तरह से ये वैल्यूज़ जो हैं ये 1 से कम हैं। तो आप इसके लिए लेंगे। जब आपने किसी, जैसे अगर आपने 3 पे कैलकुलेट करनी होगी तो आप ये वाला फंक्शन लेंगे, ठीक है। 1 से कम अगर किसी पॉइंट पे आपने चेक करनी है कंटिन्यूटी तो आप ये वाला फंक्शन लेंगे, 1 से कम, x इज़ लेस देन 1, ठीक है। तो आप x इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं तो आपके पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x। आप यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे 0 और f ऑफ 0 भी आपके पास क्या आएगा, यही फंक्शन आप लेंगे 0, जो आपके पास ये फंक्शन था यही आप 0 के लिए भी यूज़ करेंगे। आप ये तो यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि ये क्या है, ग्रेटर देन 1। अगर आपने 2, 3, 4, 5 पे चेक कर रहे होते कंटिन्यूटी तो आप ये वाला फंक्शन लेते, ठीक है। अगर आप 1 से कम किसी पॉइंट पे चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी तो आप ये वाला फंक्शन लेंगे, ठीक है। तो f ऑफ 0 भी आया आपके पास 0। तो यहाँ दोनों लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू f ऑफ 0, ये दोनों क्या आ गए आपके पास, बराबर आ गए। हैंस द गिवन फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x इज़ इक्वल टू 0। एक बार फिर से देख लीजिए, आपने 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। अब fx आप कौन सा लेंगे, 0, x इक्वल टू 0, ठीक है। 0 जो होता है वो 1 से कम होता है, यानी आप ये वाला फंक्शन लेंगे, ठीक है। आपने x इक्वल टू 0 के लिए ये वाला फंक्शन लेना है। ये आपका ग्रेटर देन, कोई अगर आपका नंबर 1 से ज़्यादा हो जिस पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं वो आ रहा है तो आपने 5 लेना है। आप क्या लेंगे, x लेंगे। यहाँ पर लिमिट आपने कैलकुलेट कर दी, वो आई आपके पास 0। f ऑफ 0 के लिए भी आप यही फंक्शन लेंगे और इसमें x की जगह आप क्या डाल देंगे, जैसे f ऑफ x था आपके पास x, तो f ऑफ 0 भी आपके पास क्या आया, 0, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू f ऑफ 0। हैंस द गिवन फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। अब इसी का एक और पार्ट देख लीजिए। द गिवन फंक्शन इज़, वही वाला फंक्शन है, आपने क्या करना है, एट x इक्वल टू 2 पे चेक करनी है कंटिन्यूटी। x इक्वल टू 2 यानी 1 से ज़्यादा है ये, x इक्वल टू 2 पे आप चेक कर रहे हैं तो आप कौन सा फंक्शन लेंगे, अब 5 लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, fx की वैल्यू क्या लेंगे आप, 5 क्या है आपकी, ग्रेटर देन 1 के लिए वैल्यू है फंक्शन की, ग्रेटर देन 1 के लिए है वैल्यू 5 डाली आपने। और f ऑफ 2 भी आप कैलकुलेट करेंगे तो भी आपका यही फंक्शन आएगा, ग्रेटर देन के लिए आएगा ना ये फंक्शन 5। तो यहाँ पर भी आपके पास लिमिट जो है x टेंड्स टू 2 fx इक्वल टू f ऑफ 2। द गिवन फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x इज़ इक्वल टू 2। ध्यान रखिए, एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर आपके पास फंक्शन हो इस तरह से और आपको कहा जाए कि आपने x इक्वल टू a पे चेक करनी है कंटिन्यूटी, x इक्वल टू a पे, ठीक है। a के साथ आपके पास लेस देन का भी साइन हो, ग्रेटर देन का भी साइन हो, इक्वल टू का भी साइन हो। समझ आ रही है बात, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं। तो आप इस केस में लेफ़्ट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट करेंगे। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। अगर ये दोनों लिमिट्स क्या हैं, इक्वल आ रही हैं, तो लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, तभी आप f ऑफ a कैलकुलेट करेंगे। जैसे आप f ऑफ 0, f ऑफ 2, f ऑफ 3 कैलकुलेट करते थे, आप उस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। और ये तीनों के तीनों आपके पास बराबर आने चाहिए। अगर आपके पास लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ a आती है, देन द फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x इज़ इक्वल टू a। लेकिन
अगर लिमिट आपकी इक्वल नहीं आती है, लेफ़्ट राइट के इक्वल नहीं आती है, तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। एंड द फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, तब फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं होगा। एट एक्स इक्वल टू ए फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं होगा, क्योंकि जब आपकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन की कंटिन्यूटी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो ये आपने बातें ध्यान रखनी है। अगर आपके पास अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें फंक्शन दिया गया है, फंक्शन इस तरह से दिया गया है कि यहाँ भी कोई वैल्यू है, यहाँ भी कोई फंक्शन है आपके पास लिखा हुआ यहाँ पर, ठीक है, और जिस पॉइंट पे आपने कैलकुलेट करना है उसके साथ लेस देन का भी साइन है, ग्रेटर देन का भी साइन है, इक्वल टू का भी साइन है, तो आपने लेफ़्ट भी कैलकुलेट करनी है और राइट भी कैलकुलेट करनी है, और ये दोनों बराबर आनी चाहिए आपके पास, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। उसके बाद ही आप नेक्स्ट प्रोसीजर फॉलो करेंगे, आप एफ ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे और ये तीनों आपके पास बराबर आने चाहिए, तभी फंक्शन कंटिन्यूस होगा उस पॉइंट पर। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं आते हैं देन लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी एंड फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा एट दैट पॉइंट। यह आपने ध्यान रखना है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो बताया जा रहा है आपको, ये इस तरह के क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं जैसे आपके पास फंक्शन है, इस तरह से फंक्शन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपके पास 1 पे कहा जा रहा है कंटिन्यूटी चेक करने को, 1 के साथ लेस देन का भी साइन है, ग्रेटर देन का भी साइन है, इक्वल टू का भी साइन है। तो आपने इस केस में लेफ़्ट और राइट दोनों लिमिट्स कैलकुलेट करनी है एट दैट पॉइंट। लेफ़्ट हैंड लिमिट आप कैलकुलेट करेंगे तो उसके ऊपर जैसे आपने अगर आपको एट x इक्वल टू -2 पे भी कहा जाता है तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे। ये वैसे +1 में बताई गई हैं बातें। -2 नेगेटिव, -2 रेज़ टू पावर नेगेटिव, ये जो नेगेटिव साइन है ये लिमिट को दर्शाता है कि आप लेफ़्ट कैलकुलेट कर रहे हैं कि राइट कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, पुट आप -2 करेंगे यहाँ पर, क्यों करेंगे, क्योंकि आप -2 पे चेक कर रहे हैं। ये जो -2 के ऊपर आपने रेज़ टू पावर में माइनस का साइन लिखा है, ठीक है, ये जस्ट आपको बता रहा है कि आप लेफ़्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, पुट आप -2 करेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जैसे आपने 1 पे कैलकुलेट करनी है तो 1 नेगेटिव लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ये लेफ़्ट हैंड लिमिट को बताता है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स। अब इसमें मैंने बताया फंक्शन आपने कैसे चूज़ करना है। जैसे आप लेफ़्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, लेफ़्ट आपकी नंबर लाइन पे साइड ये आती है, ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड। इस तरफ जैसे आपने मार्किंग कर दी 0 1 2 -1 -2, अब 1 नेगेटिव, ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड हुई आपकी ये, यानी 1 से कम। ठीक है, 1 से कम के लिए आप कौन सा फंक्शन लेंगे, x लेंगे, फिर आप सिंपल लिमिट कैलकुलेट कर देंगे। राइट हैंड के लिए आप लेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए आप फंक्शन लेंगे 1 पॉजिटिव, राइट हैंड साइड आपकी ये आती है। ठीक है, तो 1 से ज़्यादा के लिए x ग्रेटर देन 1 है ना, 1 से ज़्यादा के लिए फंक्शन आपके पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इस तरह से आपने ये फंक्शंस की चॉइस करनी है। ठीक है, और आपने देखना है कि आपकी लिमिट इक्वल आ रही है कि नहीं। यहाँ पर नहीं आ रही है इक्वल, तो जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी एट दैट पॉइंट तो फंक्शन भी कंटिन्यूस नहीं होगा एट दैट पॉइंट। लेकिन अगर आपके पास जैसे इस तरह यहाँ पर था क्वेश्चन, x इक्वल टू 0 के साथ ना लेस देन का साइन है, ना ग्रेटर देन का साइन है, ना इक्वल टू का साइन है, 0 के साथ, तो आपने कौन सा फंक्शन लेना है। यहाँ पर लेफ़्ट राइट आपने कैलकुलेट नहीं करनी है, आपने सिंपल लिमिट कैलकुलेट करनी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x). अब फंक्शन कौन सा लेना है, 0 जो होता है वो 1 से कम है, तो आप ये वाला फंक्शन लेंगे, 1 से कम वाला फंक्शन लेंगे, दैट इज़ x। और जब आपने f(0) कैलकुलेट करना है तो भी आपका यही फंक्शन आएगा x, क्योंकि ये कम के लिए ही है फंक्शन सारा। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर 2 के लिए कैलकुलेट की, तो 2 पर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 जो होता है वो 1 से ग्रेटर होगा, 1 से ग्रेटर होगा, तो 1 से ग्रेटर के लिए वैल्यू आपके पास यहाँ पर कितनी दी गई है फंक्शन की, 5। तो आपने यहाँ क्या डाल दी, 5। और
जब आपने एफ ऑफ 2 कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ 2 ग्रेटर देन 1, 1 से ज़्यादा के लिए आप यही वाला फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो एफ ऑफ 2 भी आपके पास आएगा 5। इस तरह से आपने कैलकुलेशन करनी है। ध्यान रखिए, जो आपने कंटिन्यूटी के लिए स्टेप्स याद रखने हैं, अगर आपके पास फंक्शन दिया गया है इस तरह से और आपको इस ऐसे पॉइंट पर किसी पर बोला गया है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए जिसके साथ लेस देन का भी साइन है, ग्रेटर देन का भी साइन है, इक्वल टू का भी साइन है, उस केस में आपने लेफ़्ट भी कैलकुलेट करनी है, राइट भी कैलकुलेट करनी है और दोनों लिमिट्स को देखना है कि वो इक्वल आ रही हैं कि नहीं। आ भी सकती हैं, नहीं भी आ सकती हैं। अगर इक्वल आ रही हैं तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। फिर आप क्या करेंगे, एफ ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे। ए मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया है जिस पे आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे। एफ ऑफ 2 भी कहा जा सकता है, 3 भी, उस पर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो आप उस तरह से एफ ऑफ 2, 3 जो भी आपको कहा जाएगा, जिस पॉइंट पर भी कहा जाएगा, आपने वो कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद आपने देखना है कि ये तीनों चीज़ें क्या हैं, बराबर आनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एफ ऑफ ए, तभी फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अगर ये इक्वल नहीं आती हैं देन फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस, बिकॉज लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन कंटिन्यूस कैसे होगा। ठीक है, तो ये आपने बातें ध्यान रखनी है। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चंस की। और सबसे पहले तो ये आपको जज करना आना चाहिए कि आपने फंक्शन कौन सा लेना है इसमें। ठीक है, फंक्शन अगर आपको डिसाइड करना, अगर आपको उसमें क्लैरिटी हो जाएगी तो लिमिट्स तो आप कैलकुलेट कर ही लेंगे, वो तो आप +1 से करते आ रहे हैं। बट मेन है कि आप फंक्शन यहाँ पर देखें कि आपने फंक्शन कौन सा लेना है। आफ्टर दैट कंटिन्यूटी के लिए ये नहीं है कि अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लिमिट कैलकुलेट करते हैं और एफ ऑफ ए, एफ ऑफ 1, 2, 3 ये कैलकुलेट नहीं करते हैं, सीधा ही लिख देते हैं कि तब फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। जब आपने कंटिन्यूटी का पूरा मेथड फॉलो ही नहीं किया तो आप कैसे बता सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है। तो आपको एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, जैसे यहाँ पर आपको देख सकते हैं, एफ ऑफ ए कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप फंक्शन की कंटिन्यूटी बता पाएंगे और वो इक्वल आनी चाहिए लिमिट के। ठीक है, इस पर बेस्ड आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस को करने की। थैंक यू।